हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का जो है काउंसलिंग आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। और जिन्होंने भी नहीं किया है तो आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग जाके काउंसलिंग करवा लीजिएगा। आप लोग का अब लास्ट डेट चल रहा है। चलिए अब आज की चर्चा करते हैं। ये स्लाइड अप प्रोसेस क्या, जैसे कई सारे सवाल आप लोग के मन में आ रहा था, कई सारे आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में आके कि सर अगर मनपसंद कॉलेज में नाम नहीं आए तो क्या करें सर जी, अगर सरकारी कॉलेज में नाम नहीं आया तो क्या किया जाए सर, इनका भी कोई उपाय है या नहीं है। तो आपको पहले बता देते हैं कि हाँ, इनका जो है उपाय है। अगर आपका सरकारी कॉलेज में नाम नहीं आता है लेकिन आपका नंबर थोड़ा अच्छा खासा है, आप चाहते हैं कि हमारा जो है ना सरकारी कॉलेज में नाम आए, तो इसके लिए भी कुछ उपाय है। तो चलिए उस उपाय को बताने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आपका मनपसंद कॉलेज में नाम नहीं आता है, जैसे आपका अगर ये मनपसंद है कि हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट में नाम हो और पता चलता है कि आपका अपना डिस्ट्रिक्ट कॉलेज नहीं आया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का नाम आ गया है, अब आप चाह रहे हैं कि आपका कॉलेज जो है आपका अपना डिस्ट्रिक्ट वाला हो, तो ये सब कॉलेज आप कैसे चॉइस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन अभी भी आपके पास है। अगर आपने काउंसलिंग कर भी लिया है, काउंसलिंग नहीं भी किया है, तो भी इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपका काउंसलिंग करने के बाद वाला प्रोसेस है। तो चलिए काउंसलिंग करने के बाद आपको क्या सब ध्यान में रखना है, क्या करना है, उस पे चर्चा करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ करना है तो उसके लिए जो एक प्रक्रिया आता है, एक प्रोसेस आता है, उसी का नाम है स्लाइड अप प्रोसेस। क्या है? स्लाइड अप प्रोसेस। आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्लाइड अप प्रोसेस क्या है, स्लाइड अप प्रोसेस के यानी कि स्लाइड अप करने के फ़ायदे क्या है, स्लाइड अप करने का जो है किस तरह से किया जाता है, कितना रुपया लगता है, क्या रुपया रिटर्न होता है या नहीं होता है, इन सभी सवालों का जवाब सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरह से जो आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में इस बात पर चर्चा किया जाए। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको यही सब देखने को मिलता है। आपके एग्ज़ाम से संबंधित सारी सूचना यहाँ पे दिया जाता है। तो देखिए, स्लाइड अप प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको थोड़ा-सा धैर्यपूर्वक जो है आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। तो देखिए, स्लाइड अप प्रोसेस क्या है? सपोज एट मान के चलते हैं कि आपने काउंसलिंग किया और काउंसलिंग में आपने क्या किया, 10 कॉलेज का नाम दिया। सपोज एट हम ये मान के चलते हैं कि आपने काउंसलिंग में 10 कॉलेज का नाम दिया। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कॉलेज का जब भी आप नाम दीजिएगा, ये जब भी आप नाम देते हैं तो आप इस तरह से दिए होंगे कि एक नंबर में आप दिएंगे वैसा कॉलेज जो आपका डिस्ट्रिक्ट का हो, जो आपका मनपसंद कॉलेज हो। फिर दूसरा में दिए होंगे कि हाँ, अगर मान के चलते ये नज़दीक वाला नहीं मिला तो ये वाला मिल जाए, फिर ये मिल जाए। यानी कि आप पहला में रखते हैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आप रखते हैं कि अगर इसमें ना हो तो इसमें, इसमें ना हो तो इसमें, इसमें ना हो तो इसमें। सरकार भी यानी कि ये जो है बोर्ड भी जो है इसी तरह चॉइस करती है कि सबसे पहले जो है आपने एक नंबर में जिस कॉलेज को चुना है उस कॉलेज के बारे में देखता है कि हाँ उतना सीट है। अगर उसमें देखता है सीट नहीं है आपके रैंक के मुताबिक, तो फिर आपका सेकंड में देखता है, फिर उसमें नहीं होता तो थर्ड में होता है। इस तरह से सपोज आप मान के चलते हैं आपका कॉलेज का नाम आ गया, ये 10 नंबर वाला कॉलेज में आ गया, यानी कि किशनगंज वाले मान के चलिए प्राइवेट कॉलेज में आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमारा तो किशनगंज में प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सर हमें सरकारी कॉलेज में आ जाए। तो इससे ऊपर वाले आपने सबका सब सरकारी कॉलेज नाम दिए हैं, आप एक दो कॉलेज प्राइवेट का दिए थे, या मान के चलिए दूर का कॉलेज पड़ गया है और बाद बाकी नज़दीक का कॉलेज पड़ रहा है। तो अब आपके मन में ये आ रहा है कि सर कॉलेज चेंज हो सकता है क्या? अब इस कॉलेज में नाम आ गया तो क्या ज़रूरी है कि सर यही कॉलेज में नाम लिखाना है? तो पहले बताते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इस कॉलेज में नाम आया, इसी कॉलेज का नाम आप चेंज करवा सकते हैं। आप दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। यानी कि आपका 2 जुलाई को जो आएगा आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर मान के चलिए ये कॉलेज में नाम आ जाता है तो आप फिर चेंज भी करवा सकते हैं। आप कैसे चेंज करवा सकते हैं? उसका प्रोसेस क्या है? जैसे अगर मान के चलिए ये 10 नंबर वाला सपोज मान के चलिए किशनगंज में आपका नाम आ गया, तो आप पहले उस कॉलेज में जाइएगा और उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा। किशनगंज वाला कॉलेज में सरकारी मिल गया तो सरकारी कॉलेज में जाइए, आपको क्या करना है, एडमिशन ले लेना है। आप जैसे वहाँ पे एडमिशन ले लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइड अप प्रोसेस कर देना है। स्लाइड अप वाला फॉर्म भराएगा, आपका डेट सारा कुछ हम बता चुके हैं। स्लाइड अप वाला आपको फॉर्म भर देना है, 3000 रुपये आपका शुल्क है, 3000 रुपये आपको जमानत की राशि लगेगा, वो 3000 रुपये आप दीजिएगा। उसके बाद बाकी आप स्लाइड अप जैसे करते हैं तो, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एडमिशन लेना ज़रूरी होता है, आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्लाइड अप कीजिएगा तो ही आपका नाम आएगा, वरना आपका नाम नहीं आएगा।
तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, आपको पहले एडमिशन ले लेना है, फिर स्लाइड अप करना है। तो आप स्लाइड अप जैसे कीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो उसके बाद नाम आएगा तो फिर उसी मुताबिक आएगा। सबसे पहले देखेगा कि इसमें क्या सीट खाली है, पटना में देखेगा पटना में सीट खाली नहीं है, फिर देखेगा बिहार शरीफ में खाली है तो लगेगा हाँ बिहार शरीफ में जो है ना सीट खाली है और उसके मुताबिक इनका रैंक अच्छा खासा है। तो फिर आपको क्या करेगा, आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिहार शरीफ, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा बिहार शरीफ में, और बिहार शरीफ आपका सरकारी कॉलेज तो आपका मनपसंद कॉलेज तो आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, बिहार शरीफ सरकारी कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले लीजिएगा। अब कहिएगा सर अब जो यहाँ पे हम एडमिशन लेंगे बिहार शरीफ में जो हम जाके एडमिशन लेंगे तो क्या सर यहाँ पे जो मैंने एडमिशन के वक्त रुपया लगाया था क्या वो रुपया हमें रिटर्न करने वाले है कि नहीं है। अगर किशनगंज ये अगर मान चले सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज में तो कोई झंझट वाली बात नहीं रहती है। सरकारी कॉलेज में आपने पहले एडमिशन ले लिया, फिर दूसरे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया बिहार शरीफ में, अगर इसमें जाइएगा एडमिशन लेने के लिए तो आपको ये जो है ना स्लिप दे देगा, आपका एडमिशन स्लिप। तो आपका जितना रुपया लगा था वो रुपया का स्लिप दे देगा और वही स्लिप दिखा के आप बिहार शरीफ में एडमिशन ले लीजिएगा, यानी कि दोबारा आपको रुपया नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, अगर सपोज डेट मान चलिए प्राइवेट कॉलेज में आपका पहले नाम आया है और सेकंड लिस्ट में जब आप स्लाइड अप किए उसके बाद आपका नाम चला आया सरकारी कॉलेज में, तो सरकारी कॉलेज में आप नाम चले आया तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, कई सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो रुपया रिटर्न नहीं करते। आप जो एडमिशन करवाए थे तो वो रुपया रिटर्न नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको पहले पता करना पड़ेगा क्या उस कॉलेज में रुपया रिटर्न होता है या नहीं होता है। उस तरह से आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, और कई सारे प्राइवेट कॉलेज रुपया रिटर्न कर भी देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो जाती है, इस तरह से आपका रुपया रिटर्न भी हो जाएगा। और ये एक स्लाइडर प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस है, बहुत बेहतरीन मौका है कम नंबर वालों को सरकारी कॉलेज प्राप्त करने का। तो इसलिए मेरा ये गुजारिश रहेगा कि जिनका भी अच्छा खासा रैंक है, जिनका अच्छा खासा मार्क है, जिनको लगता है कि हाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है मुझे प्राइवेट मिल गया है लेकिन सेकंड में मेरा जो है गवर्नमेंट मिल ही जाएगा, तो आप स्लाइड अप जरूर करवाइएगा। एडमिशन लेकर आप स्लाइड अप करवाइएगा, जैसे आप स्लाइड अप करवाइएगा नाम आएगा, अगर आ गया तो अच्छी वाली बात है, अगर आ गया इसमें इस किसी भी कॉलेज में आ गया तो आप एडमिशन करवा लीजिएगा, अगर नहीं आया तो फिर भी टेंशन क्यों बात है, आप इसमें तो एडमिशन कराए हुए हैं, इसमें तो आपका नाम है ही। तो ये एक प्रोसेस हो जाती है, यहाँ से जो है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती है। स्लाइड अप प्रोसेस के थ्रू आपका जो सरकारी कॉलेज मिलने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने बार बार ये समझाया था वीडियो में, कई सारे वीडियो में, कि आप जब चॉइस करने जाइएगा कॉलेज का नाम जब आप ढूंढने के लिए जाइएगा, जब आप कॉलेज चॉइस कीजिएगा तो सबसे पहले आप नज़दीकी कॉलेज दीजिएगा, फिर उसके बाद वैसा कॉलेज दीजिएगा जहाँ आपको सुविधा हो सके, जहाँ आपको रहने में सुविधा हो सके, जहाँ आपको जो है कॉलेज करने में सुविधा हो सके, किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो उस तरह से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने प्रयास किया इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाने का, एक एक बात को एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाया, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते रहते थे कि सर अगर मान के चलिए मेरा नाम आ जाता है प्राइवेट में हम अगर एडमिशन ले लेते हैं, फिर मान के चलिए हमारा आ जाता है सरकारी में अगर एडमिशन लेंगे तो मेरा रुपया रिटर्न होगा कि नहीं होगा। फिर किसी का ये क्वेश्चन आता है सर मेरा प्राइवेट में आया, प्राइवेट में एडमिशन हम नहीं लिए, फिर सरकारी में आ गया तो क्या सर सरकारी में लेंगे, या सरकारी में भी नहीं आया तो क्या सर फिर से हम प्राइवेट में ले सकेंगे। हाँ जी, आप इसलिए हम बोले थे आप पहले ही से एडमिशन लेके आप स्लाइड अप कीजिएगा, बेहतर रहेगा, आपका नाम भी आएगा। नाम नहीं भी आएगा तो आपके पास टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, अगर नाम नहीं आया तो आपका प्राइवेट में तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए।